वो उन्होंने कहा कि ओरिजिनल CNIC भी होना चाहिए था, हालांकि हम सर्टिफाइड कॉपी लेकर गए थे उसकी टेस्टेड कॉपी उसकी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, कैंडिडेट साहिबा को होना चाहिए था, अगर वो खुद नहीं थी तो मतलब ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए। तो ऑर्डर आ जाएगा, उसको इंशाल्लाह अपील करेंगे। देखिए, मैं उस वक्त अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन जो मैंने सुना है, एक तो आपके इल्म में होगा कि वो इस वक्त खातून खुद इद्दत में है, तो ज़ाहिर है कि फ़िज़िकली उनका आना तो मुमकिन नहीं। दूसरा ये था कि उनका कहा गया कि ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, हालांकि मेरी मालूमात के मुताबिक कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं है कि ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, लेकिन बहरहाल जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जो रिटर्निंग अफसर भी हैं, उनका ये ख्याल था कि जी होना चाहिए, तो उन्होंने इस बुनियाद पर किया। तो मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी वजह है, और ये अपील में जाकर शायद इशू जो है वो हमारे इत्तलात के मुताबिक आप में से किसी की मुखबरी हुई है कि इसका शनाख्ती कार्ड देखा जाए। हमारी इत्तलात में आपकी अक्सर ARI की तरफ गलत है। उनको कैबिनेट में लिया गया, ना एडमिनिस्ट्रेटर को दिया आप लोगों ने, तो ये सिलसिला बल्दियाती इलेक्शन के बाद जाएगा। पहली बात तो ये है, ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ, MQM ने जब ये बातचीत हुई थी नो कॉन्फिडेंस के मोशन के वक्त, कभी ये डिमांड नहीं की कि उनको सूबाई काबीना के अंदर शामिल किया। हमने अलबत्ता कई मरतबा ये जिक्र ज़रूर किया है कि आप सूबाई काबीना का हिस्सा बने, लेकिन ना वो बने हैं, ना उन्होंने डिमांड रखी थी, और ना ही ये कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि उनको सूबाई हुकूमत में आना है। जो बुनियादी चीज़ है वो बल्दियाती कानून में तरमीम के हवाले से, बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उस पर हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी था, वो है, लेकिन दोनों जानिब से ये कोशिश हो रही है कि किसी एक चीज़ पर हम इत्तफाक कर जाएं और ऐसा कानून बन जाए जो MQM के लिए भी काबिल कबूल हो, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी रोशनी में उसको हम ठीक करें और सूबा सिंध के लोगों के मफाद में। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उस पर प्रोग्रेस हो रही है, वो पॉजिटिव साइड हो रही है, बातचीत हमारी हो रही है और उसको आगे बढ़ा। नाम भी दे रहे थे कि ये एडमिनिस्ट्रेटर बन रहा है, ये गवर्नर बन रहा है। आप टीवी पे दे रहे थे, बाकी तो आप लोग ही देते थे, आगे किए जा रहे हैं। अभी कल ही डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में सामने आई, और उसमें जो होलनाक और भयानक किस्म के हक़ाइक़ सामने आए हैं कि किस तरह DPO के दफ्तर में बैठकर डिप्टी कमिश्नर्स ने, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने, पुलिस के अफसर्स ने, SHOs ने और PTI के रहनुमाओं ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पैसे दिए, और किस तरह इलेक्शन के दिन वहाँ सारा दिन हंगामा आराई करवाते रहे। DPO साहब और SP साहिबान अपने घरों के अंदर बैठे रहे, इलेक्शन कमीशन उनको रात तक ढूंढता रहा, उसे मिले नहीं। सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को किसी मखसूस जगह पर ले गए, किसी फैक्ट्री में, वहाँ जाके सारी कार्रवाइयाँ डाली। ये सारी चीज़ें हुई हैं और वो अब रिकॉर्ड पे इलेक्शन कमीशन के सामने हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सूबा सिंध में ऐसी कोई चीज़ सामने आके नहीं आई। अब जाहिर है कि यहाँ उस दिन भी किसी का कोई पेपर रिजेक्ट हो गया, उसकी कोई जेन्युइन रीज़न थी, उन्होंने इल्ज़ाम पीस पार्टी पर लगाना शुरू कर दिया, पीस पार्टी पे करा दिया। इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं। सबके पास ये हक है कि अगर कहीं किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो अदालत में जाकर उसको साबित करें कि यहाँ पीपल्स पार्टी ज्यादती कर रही है, कुछ गलत काम हो रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सूबा सिंध में ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत है। हमने पहले भी इंतखाबात बल्दियाती भी जीते हैं, सूबाई असम्बली के भी जीते हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी हम जीत रहे हैं। तो ये बात तो सब पर आया है कि पीपल्स पार्टी जीत रही है। अब अगर कोई ये दावा करे कि PTI जी हम सिंध को स्वीप कर देंगे तो आप भी हंसेंगे सुनकर कि वो PTI दावा करेगी हम स्वीप करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई और कहेगा उसको भी हंसेंगे। तो जो लोग हार रहे होते हैं वो ज़रूर इस किस्म का शोर बचाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ PTI ने किया है पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में, उसको अगर आप सामने रखें तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने 1% ऐसी हरकतें नहीं की जो। अच्छा सिलमी साहब, तव्हां चयो पिया त इलेक्शन कराइण लाइ असां तयारु हुआसीं, पीपल्स पार्टी तयारु हुई, त पोइ अदालत में अॼु जेको आहे एडवोकेट जनरल सिंध जेको हुयो हुन छो मुखालफ़त कई त चूंडूं न करायूं वञनि, मुल्तवी कयूं, सिंध हुकूमत इहो चयो। पहले कि मैंने ये बात ये परसों भी कही, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जब बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया था सूबा सिंध में, तो सूबाई हुकूमत की मशावरत के बाद जारी किया। अगर तो हमें इलेक्शन नहीं कराने होते तो हम और कोई बहाने कर सकते थे, उसको डिले करवा लेते। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ तो बीच में आपके इल्म में होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन्होंने कानून में कुछ चीज़ें ठीक करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखते हुए सिंध कैबिनेट ने कुछ
तरामीम उस कानून के अंदर की, मंजूर की और मंजूर करने के बाद असम्बली में भेजी। असम्बली ने उस पर एक सेलेक्ट कमेटी बनाई। उस कमेटी में असम्बली के अंदर मौजूद तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी रखी गई। उस सेलेक्ट कमेटी की जब इजलास हुए तो उसमें PTI ने, GDA ने और NQM, उनका ये मौक़िफ़ था कि जब तक नया बल्दियाती कानून नहीं बन जाता, जब तक उसके अंदर तरामीम नहीं हो जाती, तब तक इंतखाबात नहीं होने चाहिए। उस सेलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी या जो सिफारिशात थी, अब ज़ाहिर है कि वो तो हुकूमत की जानिब से ही पेश होनी थी अदालत में, तो वो अदालत के सामने पेश की थी और वहाँ भी ये कहा गया कि ये फैसला अदालत ने करना है कि इलेक्शन होने या नहीं होने, या इलेक्शन कमीशन ने करना है होने के नहीं होने। हुकूमत ये नहीं कर सकती कि जो कहे कि इंतखाबात कराओ या ना कराओ, वो फैसला जहाँ से होना है तो वहाँ गए। सेलेक्ट कमेटी की जो तजावीज़ थी वो हुकूमत ने जाकर हाई कोर्ट के सामने रखी और हाई कोर्ट ने फिर अपना फैसला कर दिया। इलेक्शन कमीशन को सुनने के बाद हमें उस फैसले में कोई एतराज़ नहीं है। जिन जमातों को था उन्होंने अपनी अलग अलग पिटिशंस भी की थी, उन्होंने सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कहीं से भी तासुर नहीं आना चाहिए और ना हमने कभी कोशिश की कि इलेक्शन ना हो। अगर हम ये चाहते तो पहली स्टेज पे जब इलेक्शन कमीशन हमसे मुशावरत कर रही थी उस वक्त हम चाहते तो हम इसको आगे पीछे कर सकते। सईद साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।